एक छोटी सी चोट और एक छोटी इमरजेंसी और आपके पैरट की लाइफ खतरे में। सोचिए, अगर आपके बर्ड के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई चोट लग जाए तो क्या आप ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बॉक्स जो हर बर्ड लवर के घर में होना ही चाहिए। ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स, और ये बॉक्स आपके पैरट की लाइफ बचा सकता है एक इमरजेंसी सिचुएशन में। देखिए, बर्ड्स की एक इंस्टिंक्ट होती है, एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपनी वीकनेस, वो अपनी इंजुरीज या वो अपनी सिकनेस को छुपा के रखते हैं। आप पूछेंगे इसके पीछे रीजन क्या है? जंगल में अगर इनके शिकारियों को पता चलता है कि ये बर्ड बीमार है या कमजोर है या इसको कोई जख्मी है, तो वो सबसे पहले उस पर अटैक करते हैं। तो बर्ड का ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि अपनी बीमारियों को जल्दी दिखाते नहीं, कि अपने आप को दिखाते हैं कि हम लोग हेल्थी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब तक इनके सिम्टम्स पता चलते, जैसे फ्लफ फेदर्स, वॉमिटिंग करना, या इनका एपेटाइट लॉस यानी खाना नहीं खाना, या वाटरी ड्रॉपिंग्स, तब तक काफी लेट हो जाता है। तो घर में फर्स्ट एड बॉक्स एक काम आता है, इन बर्ड्स को सीरियस बीमारी पहुंचने से पहले ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वीडियो में आगे जो बताने वाली सपोर्टिव मेडिसिन या सप्लीमेंट्स होते हैं वो अलग अलग बर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके स्पीसीज, उनका एज, उनका वेट या उनको क्या बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। जो मैं बता रहा हूँ या जो क्वांटिटी यूज हो रही है वो सबके लिए अलग अलग होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, स्टेराइल गॉज। अगर आपको ये दिख रहा हो, गौर से देखिए, ये एक तरीके का बैंडेड होता है या कपड़ा होता है, स्टेराइल होता है। बर्ड की बॉडी में ब्लड बहुत कम होता है। एक चोट या एक ब्रोकन फेदर में भी अगर ब्लड का बहाव ज्यादा होना तो उसकी डेथ हो सकती है। तो स्टेराइल गॉज से आप एटलीस्ट ब्लड के बहाव को कम और रोक सकते हो। उसके चोट के ऊपर रख के आप पट्टी ऐसी बांध सकते हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और सबके किचन में होती है, वो होती है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का मतलब होता है मकई का आटा। मैं ये जो पैकेट था मैंने खोल के, अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा कॉर्नफ्लोर काम कैसे आता है। देखिए, कभी इनका ना नेल टूट जाता है या इनके फेदर से कभी ब्लड निकलने लगता है, तो कॉर्नफ्लोर है ना, ब्लड रोकने में बहुत ज्यादा काम आता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि कॉर्नफ्लोर को लेके आपको जो जख्म है, वो इंजुरी है, उसके अंदर घुसाना नहीं है, आपको खाली हल्के से ऊपर रख के हल्के से दबाना है। तो ये ब्लीडिंग रोकने का सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीका होता है कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा। और अगला जो आइटम है वो है सीजर। मगर जो घर की सीजर वो नहीं, आपको चाहिए ऐसी पतली सीजर्स। आप पूछेंगे कि भाई घर की सीजर क्यों नहीं, ऐसी पतली सीजर क्यों? देखिए, कभी जब बर्ड इंजर्ड होता है ना, तो उस जगह के हमको फेदर निकालने पड़ते हैं ताकि वो जगह सही तरीके से साफ हो सके और उस पर ऑइंटमेंट लगा सके ताकि जख्म जल्दी भरे। या कभी कभार उसके फेदर्स कहीं टेढ़े हो जाते हैं या ब्लड फेदर निकलते हैं, तो काटने के लिए प्रिसिशन से, प्रॉपर तरीके से आपको निकालने की इस तरीके की सीजर चाहिए रहती कि आप सिर्फ वही जगह के या एक स्पेसिफिक फेदर को पकड़ के तोड़ सके या काट सके। और नेक्स्ट, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रहना चाहिए ड्रॉपर और इस तरीके की सिरिंज। आप पूछेंगे ड्रॉपर और सिरिंज इसका क्या है? देखिए, क्या होता है, कभी कभार हमको मेडिकेशन देने के लिए या दूसरी चीजें देने के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत होती है। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा सप्लीमेंट्स और मेडिसिन के बारे में कि कितनी क्वांटिटी में देना। कभी कभार इनके वेट के हिसाब से और इनकी एज के हिसाब से और इनकी स्पीसीज के हिसाब से तय होता है कि 0.3 ml देना है या 2.3 ml देना है या 1 ml देना है। तो एग्जैक्टली आपको या ड्रॉपर या सिरिंज से ही आप दे सकते हैं। ड्रॉपर एक्चुअली यूज होता है ड्रॉप के हिसाब से कि 3 ड्रॉप डालना है, 4 ड्रॉप डालना है। सिरिंज में आपको उसकी मेजरमेंट भी आती है कि मेरे को 0.3 ml ही देना है या 0.5 ml देना है। तो ड्रॉपर और सिरिंज। और अगला आइटम मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रहता है, वो रहता है ORS पाउडर। ORS हर बार काम आता है। लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, गर्मी, ठीक है। इसका एक रेशियो होता है कि कितने पानी में आपको कितनी चुटकी डालनी होती है, कितना डालना होता है। बड़े बर्ड को अलग, छोटे बर्ड को अलग होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे मैं घर में नमक और शक्कर मिला के भी वो कर सकता हूँ। देखिए, शुगर एंड सॉल्ट का रेशियो सही होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर सोल्यूशन बनता है। अगर आपने ज्यादा नमक डाला, खारा हो गया या ज्यादा मीठा हो गया, तो आप कुछ भी बना सकते हो। फिर आप फ्रेश लाइम सोडा बना सकते हो, वर्जिन मोहितो बना सकते हो, पीना कोलाडा बना सकते हो।
तो जब इजीली और सस्ते में चीज मिल रही है, उसमें भी चिंदीगिरी करके अच्छा नहीं लगता, चुपचाप आप मेडिकल से ORS ले सकते हो। और अगला फर्स्ट एड बॉक्स का एक चैंपियन, बीटाडीन। देखिए, कभी भी इंजरीज होती है, जख्म लगते हैं ना, तो जख्म को क्लीन करने और इन्फेक्शन पर बचाने के लिए बीटाडीन का यूज किया जाता है। और इसका सिंपल रूल रहता है, 1 पार्ट बीटाडीन 10 पार्ट पानी के। जैसे 10 ml बीटाडीन तो मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 100 ml। मतलब 100 ml में 10 ml बीटाडीन यूज किया जाता है इनके वुंड्स को क्लीन करने के लिए। अभी ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, हम लोग सेवलॉन, डेटॉल, फिनाइल तक यूज करने बोलते हैं। ये सब चक्करों में कभी नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होती है। ये बर्ड सेफ होता है, सो ऑलवेज यूज बीटाडीन। और अगला जो हिस्सा है फर्स्ट एड बॉक्स का, आपको देख के शायद हंसी आएगी, एक सिंपल सा टॉवेल है, मगर ये चीज मैं हमेशा रखता हूँ। जब भी बर्ड इंजर्ड होता है ना, या कभी बीमार पड़ता है, इसको मेडिकेशन देने के लिए, खासकर जब बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो उनको मेडिकेशन देना इतना इजी नहीं होता। उनको पकड़ के इंजर्ड बर्ड को इससे बहुत तसल्ली मिलती है। जब उसको वार्मथ फील होती है ना, इसको आप अच्छे से ढक के बर्ड को पकड़ के मेडिकेशन दे सकते हो, या उनकी इंजरीज को क्लीन कर सकते हो। पैर पे मार लगी, आपने इसको इसमें लपेट दिया, यहाँ से खोल के पैर आप उसके साफ कर सकते हो, उसको बीटाडीन से साफ कर सकते हो, या ORS पिला सकते हो। तो एक हमेशा ऐसा टॉवेल हमेशा आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखें। और उसके बाद सबको पता है, बचपन में भी लगाते थे, कभी कभार बर्ड को हो जाता है तो मैं सोफ्रामाइसिन तो यूज करता हूँ। अगर माइनर इंजरी है तो उसको इन्फेक्शन क्लीन करने के बाद सोफ्रामाइसिन और ये गॉज के साथ लगा के इसके ऊपर पट्टी बांध देता हूँ। अब बात करते हैं सपोर्टिव मेडिसिन की। मगर मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी मैं मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हर बर्ड के लिए अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि बर्ड की स्पीसीज अलग है, उसका साइज अलग है, उसका वेट अलग है, उसकी एज अलग है। तो ये मैं जो अपने बर्ड के लिए यूज करता हूँ और कब यूज करता हूँ मैं बता रहा हूँ, मगर ये हर बर्ड के लिए इनका डोसेज अलग होता है और हर बर्ड के ऊपर अलग तरीके से असर करता है। तो पहली सपोर्टिव जो मेडिसिन है वो है नियोपेप्टाइन। नियोपेप्टाइन सारे बर्ड लवर को पता ही होगा। ये यूज किया जाता है जब बर्ड्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो बर्ड्स खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कभी कभार हैंड फीड बर्ड या सेल्फ फीड बर्ड वो जो खा लेते हैं, उनके क्रॉप में खाना जमा होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4-5 घंटे तक खाना जमा होता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो नियोपेप्टाइन यूज होता है इनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए। और अगली चीज है मैकेलविट। मैकेलविट अगेन कैल्शियम का एक सप्लीमेंट होता है और बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे बोन्स, वीकर बोन्स के लिए, या एग लेइंग फीमेल के लिए, या उनके फेदर्स के ग्रोथ के लिए। तो मैकेलविट भी अगेन इसका डोसेज, ये सारी चीजों का जो डोसेज है वो बर्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। देखिए, जब बर्ड बीमार होता है और कभी कभार उनको जब एंटीबायोटिक दी जाती है ना, तो एंटीबायोटिक की वजह से ना बर्ड का डाइजेशन काफी वीक हो जाता है। तो वो डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए लोग यूज करते हैं लिव 52। लिव 52 अगेन एंटीबायोटिक से जब बर्ड उठता है, कमजोरी से उठता है, तो उसके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इसके लिवर को डिटॉक्स भी करता है। देखिए, जिस तरीके से इंसानों की आंखों में कचरा जाता है, इरिटेशन होती है, या आंख आती है, या आंख में इन्फेक्शन होता है, उसी तरीके से बर्ड्स को भी होता है। ह्यूमिडिटी, गर्मी की वजह से होता है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से कि केज साफ नहीं है या आसपास का माहौल साफ नहीं है, तो बर्ड को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये ड्रॉप्स काफी हेल्पफुल होते हैं बर्ड के आई इन्फेक्शन में, या फिर जो वाटरी आइज, इनके आंख से पानी बहता है, उनमें ये काफी हेल्पफुल होते हैं। बर्ड को कभी कभार इंडाइजेशन होता है, और इंडाइजेशन की वजह से कभी कभार वॉमिटिंग भी होता है। बर्ड को वॉमिटिंग होती रहती है, या बर्ड वॉमिट करते रहता है, तो उसके लिए मैं हमेशा देता हूँ प्रोबायोटिक। अब आप पूछेंगे कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक इज नथिंग बट अ गुड बैक्टीरिया। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा बोलते थे कि दही खाया करो, छाछ पिया करो। छाछ क्या होता है? प्रोबायोटिक होता है। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से हजम होता है, उसकी जो सारी अच्छी चीजें ना हमारी बॉडी को लगती है। मगर क्या हम बर्ड को दही खिला सकते हैं, छाछ खिला सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए प्रोबायोटिक्स। अगली एक मेडिसिन है जिसका नाम है मेलोनिक्स। ये बहुत से लोगों को शायद पता हो, शायद नहीं पता हो। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक पेन किलर होता है। देखिए, कभी कभार जब बर्ड को चोट लगती है, खुदा ना खास्ता फैन में आ गया, या कहीं लग गया, या टक्कर हो गई, तो उसको फ्रैक्चर होता है, या जॉइंट्स सूजने लगते हैं, या कहीं भी सूजन आती है ना, ये स्वेलिंग यानी सूजन को कम करता है। नंबर 2, ये पेन किलर होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपके टांग में दुख रहा होगा ना, या कहीं चोट लगेगी, तो आपको भूख नहीं लगती। जब उसका दर्द कम होता है ना, तब आपको भूख लगती है, तब आप रूटीनली खाना खाते हो, तब आपकी बॉडी में ताकत आती है। तो उसी तरीके से बर्ड्स को अगर कोई ऐसी इंजरी होती है या पेन होता है, तो ये दिया जाता है
ताकि उसके पेन का असर को कम हो और वो नॉर्मल तरीके से खाना खाए, ताकि उसकी बॉडी में ताकत और एनर्जी आए अपनी इंजुरीज या अपनी बीमारियों से लड़ने की। ये तो काफ़ी कॉमन मेडिसिन थी, और इनको जो यूज़ करने का तरीका या इनको डोजेज है ना, ये बर्ड की स्पीसीज, एज, इनकी साइज और अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्वांटिटी कौन से बर्ड के लिए कितनी देनी हो और कौन से सिचुएशन में देनी है। और आगे आने वाली मैं वीडियो में बताऊंगा एडवांस लेवल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन होती है उनको किस तरीके से यूज करना है, वो कौन सी मेडिसिन है और उनका डोसेज क्या होगा। मगर ये वीडियो होगा सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेंबर्स ओनली वीडियोस। तो आज की वीडियो से कुछ सीख कर आप भी अपने घर में इस तरीके का एक फर्स्ट एड बॉक्स रखिए जो इमरजेंसी में आपकी बर्ड की जान बचा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।